नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर हैं 1092 के रेट पे, और एमआईसी इलेक्ट्रिकल है 550 शेयर 41 रुपए के रेट पे, और सिगाची इंडस्ट्री है 1000 शेयर 41 रुपए के रेट पे। ओके, क्या करना चाहिए? जी सर। क्या करना क्या चाहते हो आप? सर मैंने तो लंबे समय के लिए छोड़ रखे हैं, हम्म कि आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए। मतलब 1 साल तक का अपना व्यू है इसमें, तो 5 साल तक कोई चिंता नहीं, पड़े रहेंगे। पड़े रहे सर, और खरीद सकता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो मैं। क्या सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 92 रुपये में लिया है 1000 शेयर। 5 साल तक कोई चिंता नहीं, आप कहोगे तो और भी खरीद लेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस, नथिंग टू वरी। 5 साल के लिए तो सब मार्केट यहाँ से ऊपर ही है, तो यहाँ से कुछ भी स्टॉक ले लो 5 साल के लिए, मेरे ख्याल से जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो आप मुनाफा कमाओगे। आईडीएफसी बैंक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। और भी खरीदें क्या? और ले लें थोड़े? ले सकते हैं, उसमें क्या, बाय ऑन डिप्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और क्या आप ट्रेड कर रहे हैं करीब 81 के आसपास, सपोर्ट जोन है। 5 साल का नजरिया तो बहुत ही अच्छा। भाई ठीक है, नीचे गिरे तो और ले लीजिएगा। आप दूसरा स्टॉक बताइए, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक, नंबर बताऊं मैं? नहीं है, मिल गया मुझे। ओके। ये स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, आज सर्किट डाउन है। हाँ 3 दिन सर्किट अप था। जो सर्किट के स्टॉक है उसको तरीका एक ही है तरीके ट्रेड करने का, जब ऊपर सर्किट मिलता तो बेचिए, लोअर सर्किट में खरीदिए। अब काफी भागा है फ्रॉम 40 टू करीब 60, 54, सर्किट डाउन है। एक्चुअली मैं इसको अवॉइड करता है स्टॉक को। भाई गोयल साहब, थोड़ा अवॉइड करिए इसको। एक और इनका है, सिगाची इंडस्ट्रीज। इगर्शी, इगर्शी मोटर्स था पहले ना। 543389। 543389, 543389, हाँ सिगाची। यस। ये रिसेंट लिस्टिंग है, 60 का एक जहाँ ओपनिंग हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, उसके ऊपर ट्रेड करा है। ठीक है, होल्ड करना चाहिए। 52 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग इट। इगाची, सिगाची, सिगाची। ओके योगेश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप ऐड भी कर सकते हैं डिप पे। एमआईसी को अवॉइड करिए और सिगाची को होल्ड करिए। ये आपके लिए राय बन के आ रही है। अगला सवाल है वी पाल, आगरा से। पाल साहब बताइए। कौन सा, डी मार्ट? अरे पाल साहब का फोन ही कट गया। नहीं, कौन सा डी मार्ट? नहीं, वी पाल उनका नाम था। अच्छा अच्छा, तो पाल साहब का लेकिन फ़ोन कट गया है। अब ओके। दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इस बीच गाबा सर, आज प्रॉपर्टी शेयर्स में थोड़ी रौनक लौटी। कल अच्छी पिटाई हो रही थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2330 पर है, कैसा लगता है आपको ये? देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने आज सुबह सुबह क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, अप ऑन है। 2300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, थोड़ा वक्त दीजिए, 2400 चला जाएगा और भी हाई जोन देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज। अपमूव में पॉज है और आज अपमूव शुरू हुआ है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज में, तो इट्स होल्ड। क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ डिस्क्लोजर। गाबा सर, दो शेयर सरकारी वाले एसजेवीएन और एलआईसी पे आपकी क्या राय है, दोनों शेयर पे? एसजेवीएन, एसजेवीएन मुझे लगता है मेरे ख्याल से होल्ड है। थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि बहुत फास्ट दौड़ा था। सपोर्ट 100 के आसपास है, वहां से एक सपोर्ट मिला है। जब तक 100 के ऊपर है, आई थिंक इट्स सपोर्ट। रही बात एलआईसी, ये तो मोदी साहब का इसमें रिकमेंडेशन तो नहीं है, पूरा जोर लगा हुआ है। 1038 पे ट्रेड कर रहा है, 39 पर। कंटिन्यू होल्डिंग इट, 1000 नहीं ब्रीच करेगा, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कंटिन्यू होल्डिंग इट लॉन्ग टर्म। ओके, मेरा नाम संजय है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 300 शेयर लिए हैं 175 पर। 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, इस लेवल पर और ऐड कर सकता हूँ, कृपया सलाह दें। गाबा जी बताइए। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। 189 पे है, कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन BL उड़ रहा है, यस ये कह सकते हैं। ओके, वो दूसरा सवाल है, नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैंने अंबुजा सीमेंट के शेयर ले रखे हैं 585 के भाव पर। 225 शेयर हैं, क्या इनको सेल कर दूं या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूं? होल्ड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म। बढ़िया स्टॉक है, 582 पर ट्रेड करना है, सपोर्ट जोन करीब 500 के आसपास है, तो ऑल टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक बढ़िया है। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए अंबुजा सीमेंट। होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल हडको पे है,
ये स्टॉक 4 गुना हो गया है, क्या अब भी इसमें दम बाकी है? मैं क्या करूं? होल्ड ही करना चाहिए। जब 4 गुना हो सकता है तो मतलब स्ट्रांग ही हुआ है, ट्रेड कर रहा है 195 के आसपास, थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग होती है तो बाइंग का मौका है, कंटिन्यू होल्डिंग है को। ओके, तो ये था आज के सवाल जवाब का सिलसिला। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने आज एड्रेस करने की कोशिश की है। अब एक और सवाल है जो बाजार का सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त, HDFC बैंक। बहुत दिन बाद शशि जी का हम लोगों ने एक इंटरव्यू देखा गोल्डमैन सैक्स के जैन साहब के साथ। क्या है उसमें, क्या निकला, कैसे कॉन्फिडेंस बाजार में आया और 1.5% स्टॉक ऊपर है, ये सब बताएंगी हर्षदा जी। क्या निकला उसमें? तो कल के एनालिस्ट मीट में जो दो तीन चीजें उन्होंने हाईलाइट की है। पहले तो थर्ड क्वार्टर के बाद जो स्टॉक की धुलाई हुई है उस पर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर एक इंडिकेटर नहीं है कि बैंक की आगे की फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी। उन्होंने कहा है कि देखिए HDFC बैंक और HDFC के साथ मिलने के बाद जो मर्जर हुआ है तो उस लिहाज से जो लोन ग्रोथ है कंबाइंड एंटिटी की काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ऐसे में ये एक ट्रिगर कर रहा है नीड को कि इस पर्टिकुलर बैंक को अब आगे जाकर कुछ फंड्स रेज करने पड़ेंगे। कुछ इनके बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके लिए भी इनको दरअसल फंड रेज की ज़रूरत होगी। सस्टेनेबल डिपॉजिट्स उस लिहाज से उनको रेज करने पड़ेंगे। बेसिकली मकसद यही है, क्योंकि आपको याद होगा इस बारी वो LDR LCR में जो डिफरेंस था वो काफ़ी अटपटा था, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अब उसे बैलेंस करते हुई बैंक दिखाई देगी। इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पर अब फोकस यही है कि हेल्दी इंक्रीमेंटल लोन डिपॉजिट रेशियो और LCR को बैलेंस करना है। हालांकि बैंक ये भी कहता है कि टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में वो हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स को बिल्कुल चेज नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं, लेकिन बेसिकली जो इतने जख्म दिए हैं पोर्टफोलियो में HDFC बैंक ने उस पर कुछ मलहम लगाने का काम है। नीरज जी, इसमें आपने एक चीज सुनी होगी कि कोई कुछ नया नहीं है। जो उन्होंने Q3 के बाद बोला था वही रीइटरेट किया है। बस एक और ऑफ कोर्स एडिशनल चीज कही कि देखिए हमारे कुछ बॉन्ड्स मैच्योर होंगे, उसके लिए हमें फंड रेज करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्शियसली अब वो अपने डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। इसमें अच्छी बात है कि कोई होप बिल्ड नहीं की उन्होंने। हाँ। या कोई ऐसा नीजर रिएक्शन, हाँ मैं तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, ऐसा कोई लंबे डींगे नहीं मारे। लंबी डींगे नहीं मारी और गलतफहमी किसी को ना हो ये नहीं बोला। हाँ। एक सवाल मुझे ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं चेज करूंगा, तो रेट कट का इंतजार करना चाहिए। अब रेट कट यहाँ से कम 3 महीने 4 महीने आगे, जून से पहले तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मान लो दिसंबर नहीं और पहले अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि US में जून से पहले कट नहीं होगा। हाँ। उसके बाद ही हम करेंगे। तो रफली यहाँ से 6 to 8 मंथ हैं अपने यहाँ रेट कटने में। 6 से 8 महीने तक कैसे मैनेज करेंगे लिक्विडिटी? ये नहीं, तो उन्होंने वही कहा है कि अगर ज्यादा लिक्विडिटी टाइट होती तब हम हाई कॉस्ट डिपॉजिट नहीं रेज करेंगे। अभी उतनी टाइट नहीं है लिक्विडिटी, अभी तो लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक है। अब वो आगे जाकर टाइट होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब आप उस एनालिस्ट मीट में होते तो वो सवाल आप पूछ सकते थे। इनफैक्ट वो इंटरव्यू पूरा डिटेल में सुनना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसके हमने सिर्फ कुछ अंश सुने हैं जितना टाइम मिला, लेकिन वो एक होमवर्क है करने के लिए। अच्छा, सिटी की रिपोर्ट भी आई इसमें? 2050 का उनका टारगेट है। उन्होंने रीइटरेट की हैं चीजें, और सिटी को मुझे लग रहा है कि सिटी ने अपना टारगेट बदला नहीं है। वो जिसका तस है, जो पहले कॉल दिया हुआ था, जो चीजें सुनी है उसी पर उस पर बयान आया है। तो ऐसी कुछ नई चीज सिटी ने भी कुछ हाईलाइट नहीं की होगी। बस लिक्विडिटी फ्लो की बात थी जो मैंने मेंशन किया, और जो बैलेंस है LDR और LCR में आप कॉन्शियसली लेकर आएंगे, क्योंकि वो ऑफ कोर्स लोन ग्रोथ काफी ज्यादा हुई थी स्मर्ज्ड एंटिटी के लिहाज से, तो बैलेंस आउट करना पड़ेगा। दिक्कत वही थी कि डिपॉजिट ग्रोथ HDFC बैंक का उतना बढ़ा नहीं है जितना शायद हमें हिस्टोरिकली देखा था। करेक्ट। तो अच्छी बात ये थी कि कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शनरी चीज़ें उन्होंने नहीं बोली, एकदम रियलिस्टिक इंटरव्यू है। ज़रूर सुनिएगा, आवाज़ की ट्विटर हैंडल पे या यूट्यूब चैनल हैंडल पे आपको मिल जाएगा। सुनना चाहिए उसको, क्योंकि देश भर के बहुत बड़ी संख्या में इसके निवेशक हैं। तो क्या चीज़ उन्होंने बोली है शशि जी ने, उसको सुनना चाहिए। चलिए यहीं पे हम इस शो को ख़त्म करते हैं, लेकिन हर्षदा जी आपके साथ जुड़ी रहेंगी, खिलाड़ियों के साथ नई स्ट्रेटजी आपके सामने होगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।